मैंडेटरी पार्ट है, सबसे पहले पता होना जो आपको जरूरी है, दैट इज अगर एक कार्बन पड़ा हुआ है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, दो पड़े हैं तो प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, 3 4 5 6, आपके सिलेबस में 6 कार्बन तक है, बट वी विल टॉक टिल 10 कार्बन एटम्स। तो प्रीफिक्स फॉर हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, प्रीफिक्स फॉर व्हाट, फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हमारे पास किसी कंपाउंड में पड़े हुए हैं, उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा। अगर हमारे पास एक कार्बन है, वी विल बी यूजिंग मिथ, मिथ, 2 कार्बन्स इथ, 3 carbons prop, then is 4 carbons but, 5 pent, 6 carbons hex, 7 hept, 7 carbons hept, 8 carbons beta oct, 9 for 9 carbons, and finally dec for 10 carbons। ठीक है, 10 कार्बन्स के लिए वी विल बी यूजिंग डेक। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत जरूरी है आपको आना कि कितने कार्बन्स के लिए क्या प्रीफिक्स हम यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बिकॉज यही से आपके चैप्टर का मेन रोल शुरू होगा। अगर ये आते होंगे तो आगे चैप्टर समझ आएगा, नहीं तो यू गाइस विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई एम सेइंग। यू विल सिंपली स्किप द थिंग्स बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द IUPAC names or their names of the compounds। सो इजी गो के लिए सबसे पहले इनको कॉपी में लिखें और याद करें, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स कर रहे हैं तो कार्बन का नाम तो पता होना जरूरी है। कार्बन का नाम ही नहीं पता होगा, कितने कार्बन के लिए क्या यूज हो रहा है, यू गाइस विल नॉट बी एबल टू डील विद द चैप्टर। सो फर्स्टली नोट दिस डाउन एंड हैव अ प्रॉपर ग्रिप ऑन इट।